नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भागवत कथा के बारे में कि किस प्रकार श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से एक अजगर का उद्धार हुआ। शिवरात्रि आई तो नंद बाबा आदि सभी गोपों ने मिलकर शिवजी की विशेष पूजा अर्चना का निश्चय किया। सभी ने अपनी अपनी बैलगाड़ी सजाई और पूरी तैयारी करके अंबिका वन की ओर चले। सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ और माता भवानी की भक्तिपूर्ण पूजा की, गायें, सोना, वस्त्र आदि दान किया और निर्धनों को भोजन कराया। गोपों ने तो महाशिवरात्रि व्रत भी रखा, इसलिए रात्रि भर जागरण करने लगे। ग्वाल बालक सरस्वती के तट पर ही सो गए। अंबिका वन में एक बहुत विशाल अजगर रहता था। उसके भय से कोई अंबिका वन में आता नहीं था। आसपास के सभी जीवों को वह चट कर चुका था। लंबे समय से भूखा अजगर दैव योग से उधर पहुंच गया। उसने एक साथ इतने मानव देखे तो प्रसन्न हो गया। अजगर ने नदी किनारे विश्राम कर रहे नंद बाबा को पकड़ लिया और निगलने लगा। नंद बाबा प्राण रक्षा के लिए चिल्लाए। सभी गोप लाठी, डंडे और जलती लकड़ियां लेकर दौड़े। उन्होंने अजगर पर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन अजगर तो उन्हें निगलने ही जा रहा था। हाहाकार मच गया चारों तरफ से। श्री कृष्ण ने भी चीख पुकार सुनी तो भागे आए। वह लपक कर अजगर के पास पहुँचे और उसे एक लात लगाई। उनके पैरों के स्पर्श से ही अजगर ने नंद बाबा को छोड़ दिया और तत्काल अपने रूप में बदल गया। पल भर में अजगर के स्थान पर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुरुष खड़ा था, जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव से भरकर वंदना की। सब यह चमत्कार आश्चर्य से देखते रहे। भगवान ने उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भयानक शरीर वाली अजगर की निंदनीय योनि तुम्हें क्यों प्राप्त हुई थी? सबको यह बताओ, सभी जानने के इच्छुक हैं। अजगर से मानव बना युवक बोला, भगवान आप तो जानते ही हैं, आपसे क्या छुपा, परंतु जो लोग नहीं जानते उनका कौतूहल दूर करने के लिए मैं अपने पूर्व जन्म का प्रसंग कहता हूँ। मैं सुदर्शन नामक विद्याधर था। प्रभु के आशीर्वाद से विद्या और सौंदर्य से परिपूर्ण और विलक्षण था। फिर मैंने उस विद्या के बल से धन भी प्रचुर अर्जित कर लिया। इससे मुझ में कुछ घमंड आ गया। धन, विद्या और सौंदर्य के अभिमान में मैं चूर अपने विमान में बैठकर विचरण किया करता था। एक दिन मेरी नज़र अंगिरा गोत्र के कुछ कुरूप मुनियों पर पड़ी। रूप के गर्व में मैं उनका बड़ा अपमान कर बैठा। ऋषियों ने मुझे समझाया कि किसी के रूप का उपहास नहीं करना चाहिए, किंतु मद में चूर होकर मेरा विवेक शून्य हो गया था। मैं अपनी आदत से बाज नहीं आया और उनका मखौल करता ही रहा। क्रोधित होकर मुनियों ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम संसार भर में घूमकर अपने रूप पर इतराते हो, इसलिए तुम निंदनीय रूप वाले अजगर योनि में चले जाओ और घूमने फिरने का सामर्थ्य क्षीण हो जाए। तब से मैं श्रापित होकर यहाँ पड़ा था। आपके स्पर्श मात्र से मेरा श्राप छूट गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका श्राप मेरे लिए एक वरदान था। प्रभु, मैं अब आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैं अपने लोक जाने की अनुमति चाहता हूँ। प्रभु का संकेत पाते ही विद्याधर सुदर्शन ने उनकी प्रदक्षिणा की और उचित प्रकार से स्तुति करने के बाद अपने लोक को चला गया। ब्रिजवासियों ने प्रभु का यह प्रभाव देखा तो प्रभु का बहुत गुणगान किया और गुणगान करते हुए ब्रिज की ओर चल पड़े। इस प्रकार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अजगर रूप में सुदर्शन का उद्धार किया। नमस्कार दोस्तों, ऐसी और सुंदर कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।